नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज आपके लिए रोगों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी मैं इस वीडियो में लेके आया हूं। दोस्तों, आप देखे होंगे रोगों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है, टीबी में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आज। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वीडियो को पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस याद कर लीजिए। सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। चलिए शुरू करता हूं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, कालाजार से प्रभावित होने वाले अंग। कालाजार से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कालाजार से अस्थिमज्जा प्रभावित होता है। कालाजार से रोग से अस्थिमज्जा प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्पीस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हर्पीस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो त्वचा जो है हर्पीस में प्रभावित होता है। हर्पीस बीमारी में त्वचा प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेनिंजाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। जो मेनिंजाइटिस रोग होता है वह मस्तिष्क प्रभावित होता है मेनिंजाइटिस रोग में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खसरा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो खसरा में संपूर्ण शरीर, पूरे शरीर को प्रभावित करता है खसरा रोग। जो खसरा रोग है वह पूरे शरीर को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन्फ्लुएंजा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र जो है प्रभावित होता है इन्फ्लुएंजा में। जो इन्फ्लुएंजा रोग है उसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चेचक बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? चेचक बीमारी में जो है संपूर्ण शरीर, मतलब पूरा शरीर प्रभावित होता है चेचक बीमारी में। चेचक बीमारी में पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एड्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एड्स में प्रतिरक्षा तंत्र जो है प्रभावित होता है। प्रतिरक्षा तंत्र एड्स में प्रभावित होता है। तो बात करें डिप्थीरिया और अस्थमा, डिप्थीरिया और अस्थमा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वास नली जो है, श्वास नली प्रभावित होती है डिप्थीरिया और अस्थमा में। श्वास नली प्रभावित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया और रोहा, ये चारों बीमारी जो है किससे संबंधित है और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? तो आँख जो है प्रभावित होता है। ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया और रोहा, इन बीमारी में आँख प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्वाइटर जिसे घेंघा कहते हैं, इसमें जो है थायराइड ग्रंथि या गला प्रभावित होता है। ग्वाइटर और घेंघा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि प्रभावित होता है, या गला भी कह सकते हैं, गला भी प्रभावित होता है। और बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, मधुमेह जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अग्नाशय जो है डायबिटीज़ में प्रभावित होता है। ये अग्नाशय जो है डायबिटीज़ में प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। मलेरिया और टाइफाइड, टीबी, ये सब बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। अच्छे से रट लीजिए, इसे याद कर लीजिए। मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लाल रक्त कणिका एवं तिल्ली जो है मलेरिया रोग में प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लेग, प्लेग जो बीमारी है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लाल रक्त कणिका, जो प्लेग बीमारी है उसमें लाल रक्त कणिका प्रभावित होती है। और बात करें कोढ़ की, तो कोढ़ में कौन सी जो तंत्रिका तंत्र है, कोढ़ में तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाती है। अगर बात करें स्कर्वी और पायरिया में, तो मसूड़े जो हैं वो प्रभावित होते हैं। मसूड़े से खून आ जाता है, मसूड़े से खून आता है तो वह स्कर्वी रोग और पायरिया में होता है। चलिए आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हेपेटाइटिस पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस और पीलिया, इसमें यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस और पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस, यह चारों बीमारी में जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यह चारों बीमारी में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो में, रेबीज में, मिर्गी में और टिटनेस में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हैजा और टाइफाइड
पेचिस, डायरिया, यह चारों रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया, इसमें आंत प्रभावित होता है। इन चारों रोग में जो है आंत प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुकुर खांसी और दमा या ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। दमा, ब्रोंकाइटिस और कुकुर खांसी में फेफड़ा प्रभावित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस में फेफड़ा प्रभावित होता है। फेफड़ा जो है प्रभावित होता है निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस में, जिसे क्षय रोग कहा जाता है। क्षय रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। चलिए लास्ट यही क्वेश्चन था। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए इन्हें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे और आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।